स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर। हमने स्टार्ट किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसके अंदर हमने इंडिकेटर्स, एसिड्स, बेसिस, पीएच ये सब कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, मेक श्योर आप वो सब देख लीजिए। आज का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है, उस टॉपिक का नाम है सॉल्ट्स। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और काफी ज्यादा क्वेश्चन सीबीएसई ने यहां से हर साल पूछे हैं कि सॉल्ट्स क्या है, कितने तरह की होती है, किस सॉल्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है, इस सॉल्ट की रिएक्शन बताइए, फॉर्मूला बताइए, यूजेस बताइए, तमाम ऐसी चीजें जो समय समय पर सीबीएसई ने पूछ रखी है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सॉल्ट्स क्या होती है। सॉल्ट्स तब बनती हैं जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, है ना। जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है दोस्त? बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारी क्या बनती है? सॉल्ट और वाटर बनता है। याद होगा हमने इसको बोला था कैसी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट सर ये जो सॉल्ट्स होती है ना, ये कुल टोटल 3 तरह की होती है। एक होती है न्यूट्रल सॉल्ट, एक होती है एसिडिक सॉल्ट, एक होती है बेसिक सॉल्ट। 3 सॉल्ट होती है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। तीनों सॉल्ट कब कब बनती है, कैसे कैसे बनती है? बहुत इजी है। न्यूट्रल सॉल्ट बहुत सिंपल है, 2 तरीके से बनती है। या तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को साथ में मिक्स कर दो, दोनों स्ट्रॉन्ग, कोई वीक नहीं, दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों का सेम नेचर। या आप वीक एसिड और वीक बेस को साथ में मिला दो, तब दोनों केसेस में आपको जो सॉल्ट देखने को मिलेगी वो न्यूट्रल सॉल्ट देखने को मिलेगी। सर वहीं अगर आपको एसिडिक सॉल्ट चाहिए, मतलब यू वांट कि एसिड का कंटेंट ज्यादा हो, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए और उसके साथ वीक बेस मिक्स कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं जाकर आपका एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। सर अगर आपको बेसिक सॉल्ट चाहिए, मतलब यू वांट कि बेस की पावर ज्यादा हो, तो यू विल यूज वीक एसिड, थोड़ा धीमा एसिड यूज कर लीजिए और साथ में यूज कर लीजिए अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस। इससे कहीं ना कहीं आपकी बेसिक सॉल्ट देखने को मिल जाएगी। तो सॉल्ट्स कुछ ऐसे बनती है बड़ी सिंपल तरीके से। देखो यहां पर भी यही लिखा है, कोई भी इसके अंदर जैसे एग्जांपल CaSO4, K3PO4, Na2SO4, एसिडिक सॉल्ट देखोगे तो फिर अलग अलग तरह के एसिडिक सॉल्ट है। नाम याद नहीं रखना है, एग्जाम में एसिडिक सॉल्ट्स वगैरह के नाम याद नहीं आते। और ये बेसिक सॉल्ट्स, अगेन नाम आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि क्या होती है। अब देखो यार, हमको कुल टोटल 5 तरह की सॉल्ट्स पढ़नी है। एक का नाम है कॉस्टिक सोडा, दूसरे का नाम है वॉशिंग सोडा, तीसरे का नाम है बेकिंग सोडा, चौथे का नाम है ब्लीचिंग पाउडर और पांचवें का नाम है POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो भैया ये पांचों में से कोई सी भी कभी भी आ सकती है। हाँ, ऑल्दो कुछ ऐसी सॉल्ट्स हैं जिसमें बोर्ड्स ने हमेशा अपना रखा है कि नहीं यार हम तो इसी में से पूछेंगे, बट हमारे लिए पांचों इंपॉर्टेंट हो जाती है सॉल्ट्स को पढ़ना, समझना और देखना। हर सॉल्ट के अंदर हम 4 चीजें करेंगे, एक तो उसका फॉर्मूला, एक उसका नेम, एक उसकी प्रिपरेशन की बना कैसे और उसके यूजेस। ये 4 चीजें हम कर रहे होंगे। सबसे पहले कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा एक बेस होता है और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। क्या बोलते हैं इसके फॉर्मूला को? NaOH। हमने काफी बार इसी चैप्टर में यूज भी किया है। पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सर आइए इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? बड़ी सिंपल, आप लेते हो नमक और पानी, इसको केमिस्ट्री में आप बोलना चालू करोगे ब्राइन। क्या बोलोगे? ब्राइन। ब्राइन का मतलब होता है नमक और पानी का घोल। इस नमक और पानी के घोल में से हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करते हैं दोस्त? इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी पास करने से रिएक्शन टूट जाएगी। कैसे टूटेगी? यहां से एक तो Na अलग होगा, है ना, यहां से Na अलग होगा, Na प्लस, Cl माइनस अलग होगा और वाटर में H प्लस अलग होगा, OH माइनस अलग होगा। सही? तो Na प्लस बॉन्ड बनाएगा OH माइनस के साथ, यानी आपको दे देगा कॉस्टिक सोडा NaOH। और यहां से बची हाइड्रोजन, यहां से बची क्लोरीन। 2 अलग अलग गैसेस आपको देखने को मिलेगी, एक हाइड्रोजन की गैस देखने को मिलेगी और एक क्लोरीन की गैस आपको देखने को मिलेगी। ये होती है पूरी कॉस्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसी चीज को यहां पर भी एक बार बहुत इत्मीनान से देखना, क्योंकि भैया ये जो आपके सामने इमेज है ना,
ये काफी ज्यादा बोर्ड्स में पूछी गई है, इसी में से बहुत बार तो क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो देखो क्या है, यहां से हमने डाला ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? NaCl प्लस वाटर, नमक और पानी। ठीक है सर। यहां से जैसे ही डाला, अब हमने दो रॉड्स कनेक्ट करी। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एक एनोड की रॉड, एक कैथोड की रॉड। एनोड आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव होती है, एनोड आपकी पॉजिटिव होती है और कैथोड आपकी नेगेटिव होती है। सही। तो दो रॉड्स कनेक्ट किए, एनोड और कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो देखो जो मैंने वहां लिखा था Na प्लस OH माइनस अलग अलग हुए और टूट के आपको मिल गया NaOH। पूरा कंप्लीटली आपको क्या मिल गया? NaOH। दो गैसेस होगी, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन। कॉमन सेंस से सोचो, क्लोरीन नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव पे मिलेगा, तो एनोड पे आपको कौन सी गैस देखने को मिल जाएगी? क्लोरीन। एनोड पे कौन सी गैस देखने को मिल जाएगी दोस्त? क्लोरीन। और वहीं क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो मिलेगी नेगेटिव कैथोड के ऊपर। तो हाइड्रोजन गैस आपको कहां देखने को मिलेगी दोस्त? कैथोड पे देखने को मिलेगी। इस तरीके से हमारी कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन चलती है। भैया हमेशा बोर्ड्स का एक क्वेश्चन आता है इसमें से कि बताइए इसकी रिएक्शन, बताइए कौन सी गैसेस किस टर्मिनल पे कलेक्ट हुई, और इस प्रोसेस का एक नाम भी है भैया, इस प्रोसेस का एक नाम भी है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसका नाम होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। मतलब सर क्लोर का मतलब तो यहां पर क्लोरीन से है, अल्कली का मैंने आपको बताया था वाटर सॉल्युबल बेसिस, ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं। हमने पढ़ा था उनको अल्कली अल्कलाइन बोलते हैं, तो इसलिए ये वो बेस है जो पानी में घुल जाता है। आपको पानी के साथ ये मिल रहा होगा, इसलिए इसको बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। सिंपल सा है कॉस्टिक सोडा, बट ध्यान रखना है ये पूरा जो आपके सामने कैथोड एनोड वाली कहानी है ना, ये ध्यान रखनी, फर्स्ट चैप्टर में भी आई थी। अब सर इसके यूजेस, 3-4 यूजेस हैं छोटे छोटे से। एक तो सोप वगैरह, डिटर्जेंट्स वगैरह में काफी काम आता है इसको बनाने में। पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका बहुत काम होता है। डाइज, ऑयल रिफाइनिंग, ब्लीचेस, इन सब के अंदर काम होता है। बॉक्साइट, और अगर आपको पता है या नहीं पता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और होता है। बॉक्साइट किसका और होता है? एल्यूमिनियम का। तो ये इसके 3-4 काम होते हैं आपके कॉस्टिक सोडा के। डन सर। सेकेंड सॉल्ट पे बढ़ते हैं। सेकेंड सॉल्ट का नाम है ओए होए, ओए होए, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भाई, ये जो सॉल्ट है ना, ये वेरी आईएमपी है, वेरी आईएमपी, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन बहुत बड़ी है, इसकी प्रिपरेशन काफी बड़ी है। यू विल सी, आप 5 सॉल्ट पढ़ रहे हो ना, 5 में से 4 सॉल्ट की 1 लाइनर रिएक्शन है, बट ये लौती ऐसी है जिसकी 3 लाइनर इक्वेशन है। तुमको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है वॉशिंग सोडा क्या होता है। पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे तो Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। प्रोनाउंस करें, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका क्योंकि 10 क्रिस्टल्स ऑफ पानी डाले, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सर ये जो 10 वाटर क्रिस्टल्स डाले गए पानी के, पहले ये सूखा था जिसको एनहाइड्रस बोलते हैं इंग्लिश में हम। अब हम जैसे ही इसके अंदर पानी डाल देते तो ये हाइड्रेटेड बन जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई कि डिहाइड्रेटेड मत रहो, पानी पीते रहो, तो डिहाइड्रेटेड मतलब केमिस्ट्री में एनहाइड्रस, उल्टा। और हाइड्रेटेड हो जाते हैं मतलब पानी पी लेते हैं, तो हाइड्रेटेड कहते हैं। बस सेम काम यहाँ पर है। ये पहले था Na2CO3 एनहाइड्रस, डिहाइड्रेटेड, पानी डाल दिया तो हाइड्रेटेड बन गया, सिंपल सा। देखो ड्राई Na2CO3 एनहाइड्रस सोडा ऐश, जो मैंने आपको बोला एनहाइड्रस। अब देखिए इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। अच्छा पहले एक काम करिए, इसके यूजेस देख लीजिए, फिर इसकी प्रिपरेशन करते हैं अपन। तो देखो बहुत सिंपल है। यूज एज ए क्लींजिंग एजेंट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, जब कपड़े धोते हैं तो सबसे ज्यादा ये काम आता है। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है पानी की। सोप, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी काफी यूज आता है। और एक कंपाउंड होता है बोरेक्स, उसको बनाने के भी काम आता है। बोरेक्स बेसिकली ये टेस्ट ट्यूब्स वगैरह के अंदर, वेसल्स वगैरह के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आइए इसकी प्रिपरेशन, ओए होए ओए होए, इसकी प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रिपरेशन का भी नाम है, इसकी प्रिपरेशन को कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। क्या कहते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। ध्यान रखना, ये क्या कहते हैं सर? सॉल्वे प्रोसेस। ध्यान रखेंगे इसको जी। अब देखिए, क्योंकि सॉल्वे प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं और ध्यान से पढ़िएगा,
याद करने की कोशिश करिएगा, बार बार देखिएगा, बार बार लिखिएगा, तब ये आपको याद हो जाएगी। करते क्या है सर हम इसमें लेते हैं अमोनिकल ब्राइन। ब्राइन अभी हम पढ़ के आए नमक पानी का घोल। अमोनिकल मतलब NH3, तो NH3 दैट इज अमोनिया, और ये आपका ब्राइन, दिस इज आपका ब्राइन। तो आपने ले लिया अमोनिकल ब्राइन। पास्ड करवाते हो आप कौन सी गैस से? CO2 गैस से। कौन सी गैस से पास करवाते हो दोस्त? CO2 गैस से पास करवाते हो। तो जो आपको मिलता है, एक तो मिलता है अमोनिकल क्लोराइड, ये हमारे काम का नहीं अभी, तो कहां गया ये रहा अमोनिकल क्लोराइड, ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, हाँ ये हमारे अमोनिकल क्लोराइड। और साथ में हमको मिलता है ये NaHCO3। क्या मिलता है? NaHCO3। और इसको पढ़ेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और आपको बता दूं ये और कुछ नहीं, बेकिंग सोडा है। ये और कुछ नहीं, क्या है? बेकिंग सोडा है। अभी जब सेकंड थर्ड सॉल्ट पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, तो वहां पर यही चीज आएगी। तो क्या बेकिंग सोडा में प्रिपरेशन याद करोगे? नहीं, एक लाइन लिख के खत्म करोगे। तो हमने क्या किया, अमोनिकल लिया, ब्राइन सॉल्यूशन नमक पानी का घोल, कार्बन डाइऑक्साइड डाली, मिला एक तो अमोनिकल क्लोराइड और साथ में मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम करेंगे डिकम्पोज, हीट, है ना। हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो हमको ये निकाल के देगा पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मिलेगा हमको मेन चीज जो हमको चाहिए, दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और हमारा फॉर्मूला क्या था जरा देखो, Na2CO3.10H2। Na2CO3 तक हम आ चुके हैं, Na2CO3 तक हम आ चुके हैं। तो जैसे ही Na2CO3 आ गया, इसमें डाल दोगे आप 10 क्रिस्टल्स ऑफ वाटर, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और आपको बना के दे देगा वॉशिंग सोडा। सिंपल। तो एक बार देखें क्या किया हमने लिया अमोनिया और लिया ब्राइन नमक पानी, साथ में पास करी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो मिला अमोनिकल क्लोराइड और मिला आपको वॉशिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को देन फिर आप क्या करते हो? हीट करते हो, तो मिलता है कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर कितने क्रिस्टल्स ऐड करते हो? 10 क्रिस्टल्स ऐड करते हो, तब जाके मिलता है आपको वॉशिंग पाउडर, निरमा, वॉशिंग सोडा। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? हम सॉल्वे प्रोसेस। सिंपल। अब बढ़ते हैं थर्ड सॉल्ट के ऊपर। थर्ड सॉल्ट इजी है क्योंकि हमने इसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली। थर्ड सॉल्ट बेकिंग सोडा, फॉर्मूला आपको पता हो गया होगा, NaHCO3। अभी हम पीछे पढ़ के आए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको प्रोनाउंस करते हैं। इन केस इसकी प्रिपरेशन देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा। अच्छा पहले यूजेस देख लो चलो। एक तो एंटा एसिड की तरह यूज होता है। एंटा एसिड का मतलब होता है सर एसिड का उल्टा, यानी अगर पेट में गुड़गुड़ 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 हो रही है तो आप इसको खाओगे तो ये न्यूट्रल कर देगा, पीएच को न्यूट्रल पे लेके आ जाएगा। भैया बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है, केक वगैरह को फ्लफीनेस, ब्रेड लिखा है देखो, ब्रेड, ब्रेड होता है ब्रेड, तो केक वगैरह को फ्लफीनेस प्रोवाइड करने में, इवन फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज होता है, पकोड़ों के अंदर यूज होता है, काफी सारे चीजों के अंदर ये यूज होता है। अच्छा इससे आप कैसे वो निकालते हो, क्या बोलते हैं, केक फ्लफी कैसे हो जाते हैं, फूल कैसे जाते हैं? तो NaHCO3 के अंदर, बेकिंग सोडा के अंदर यू पुट टैट्रिक एसिड या लेमन या कुछ समथिंग एसिड, टैट्रिक एसिड, तो आपको ये कौन सी गैस निकाल के देता है? CO2 गैस निकाल के देता है। वो कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट थोड़ा याद करो, एसिड के अंदर अपन ने ये डाला था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसका अच्छा प्रिपरेशन इसकी सिंपल है, मैंने लिखी नहीं है, प्रिपरेशन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं हम? अमोनिकल, इधर लिख देते हैं, काम करते हैं, हाँ जी, हम क्या लेते हैं? अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। पीछे वाली इक्वेशन में ये लिखा था, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन पास्ड फ्रॉम CO2 गैस गिव्स यू अमोनिकल क्लोराइड और बेकिंग सोडा। सिंपल। तो ऑलरेडी हमने वॉशिंग सोडा की फर्स्ट लाइन में लिखे लिया था, तो अब बस एक रिपीट टेलीकास्ट किया है। डन सर। अब आइए फोर्थ सॉल्ट के ऊपर। फोर्थ सॉल्ट बड़ी प्यारी है, ब्लीचिंग पाउडर, घरों में काफी यूज होती है। फॉर्मूला होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपरेशन बहुत इजी है इसकी यार। प्रिपरेशन में हम लेते हैं लाइम वाटर, याद होगा ना फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लाइम वाटर बोल दो, स्लेक्ड लाइम बोल लो, एक ही बात है। लाइम वाटर स्लेक्ड लाइम में आप डालते हो क्लोरीन गैस। कौन सी गैस डालते हो? क्लोरीन गैस डालते हो, तो आपको बना के देता है ये ब्लीचिंग पाउडर और साथ में निकाल के देता है पानी।
तो दिस इज द रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन। अच्छा सर, ब्लीचिंग पाउडर के काम क्या होते हैं? एक तो कॉटन को ब्लीच करना, और भाई ये कलर हटाने के काम आता है। मान लो व्हाइट कपड़े के ऊपर कोई दाग लग गया हो, ग्रीस का दाग लग गया हो, या बहुत कपड़े में कलर सा लग गया हो, उसको निकालने के ये बहुत बढ़िया काम आता है, झट्टे से निकाल देता है। ठीक है। डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, अगर वाटर सप्लाई के अंदर थोड़ा कचरा वचरा फंस गया या कुछ डिसइंफेक्ट हो गया तो ये उसको खत्म कर देगा और पानी अच्छा कर देता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के काम आता है, CHCl3, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर। अब एक्चुअली ब्लीचिंग क्या करता है और कैसे चीजों के कलर को उड़ाता है, आपके सामने आ रही है एक एक्सपेरिमेंट की वीडियो जहां हमने किया है ब्लीचिंग का एक एक्सपेरिमेंट। देखिए और समझिए। मुझे क्या इससे अच्छी चीज थोड़ी मिली नहीं। अरे घर पे कपड़ा ढूंढना था तो ठीक है। देखो भाई, ये बिफोर और ये पूरा ब्लू कलर उसने ऑलमोस्ट उड़ा दिया है। आओ इसके अंदर अपन कोल्ड ड्रिंक डाल के देखते हैं कि ये काला जहर है या क्या है। ये ब्लीच है। उड़ा दिया ऑलमोस्ट कलर, वो ब्लैक कलर, और कहा ये ऑलमोस्ट येलो, लाल जहर। देखो भाई, हो गया पूरा गायब। ठीक है, नहीं क्या मुझे पता भी नहीं, इसमें भी पता चल जाएगा कि कलर होता है या नहीं होता है। हो गया भाई प्रॉपर। अब हम बढ़ेंगे लास्ट सॉल्ट के ऊपर जिसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको ऑलरेडी पता है, काफी कॉमन भाषाओं में ये यूज होता है हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर। फॉर्मूला होता है इसका CaSO4.12H2, CaSO4.12H2, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ इज हेमीहाइड्रेट। जैसे वॉशिंग सोडा के अंदर डेकाहाइड्रेट लिखा था, वैसे ही POP के अंदर हम हेमी यानी हाफ हाइड्रेट लिखते हैं। ये लिखा। इसका प्रिपरेशन कैसे होती है? एक चीज आती है जिसको बोलते हैं जिप्सम, उस जिप्सम को हीट करते हैं। ये देखो जिप्सम, ये है जिप्सम, CaSO4.2H2। CaSO4.2H2 को आप हीट करते हो 373 केल्विन के ऊपर, तब आपको बना के देता है POP, और 1.5 H2O यानी 3/2 H2O अलग निकल जाता है। सिंपल सी प्रोसेस है POP की। और भाई POP के यूजेस तो आपको खैर काफी ज्यादा पता ही होंगे। फ्रैक्चर्ड बोन्स में यूज आते हैं, सीलिंग के अंदर यूज आते हैं, आइडल्स बनाने के, गणेश जी माता रानी के आइडल्स बनाने में काफी ज्यादा काम आते हैं, डेकोरेटिव सीलिंग्स के लिए, गणेश आइडल्स वगैरह के लिए, टॉयज, ऑर्नामेंट्स, इन सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं ये चीज बहुत हद तक काम आती है। ठीक है सर। एक लास्ट टॉपिक और है जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑल्दो ये हमने अभी अभी पढ़ ही लिया। अभी मैंने आपको वॉशिंग सोडा के अंदर ही बताया था कि वो जो 10 क्रिस्टल्स हम पानी के अंदर डाल रहे हैं तो सॉल्ट क्या बन जाती है? हाइड्रेटेड। और जब नहीं डाला था तो उसको हमने बोला था डिहाइड्रेटेड यानी एनहाइड्रस। डिहाइड्रेटेड यानी एनहाइड्रस, बस वही फंडा है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। देखो, द सॉल्ट्स विच कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल, वॉशिंग सोडा, POP, जिप्सम, ये सारी चीजें। देखो जैसे ये भी होती है CuSO4.5H2, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू कलर का होता है, ये अभी हमने पढ़ा। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये सारे हैं। इनको जब हीट करते हैं तो ये एनहाइड्रस बन जाते हैं, पानी छोड़ देते हैं। तो देखो जैसे ये ब्लू कलर की कॉपर सल्फेट जो हमने अभी पढ़ा, पेंटाहाइड्रेट, हीट करोगे तो कॉपर सल्फेट और पानी अलग निकल जाएगा, ये एनहाइड्रस बन गया। क्या बन गया? एनहाइड्रस बन गया। इस तरीके से ये होता है छोटा सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई होप आपको ये सॉल्ट्स टॉपिक समझ में आया होगी। पांचों सॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है यार बच्चा लोग। हमेशा सॉल्ट्स में से एक क्वेश्चन आता ही आता है सैंपल पेपर में, बोर्ड्स के अंदर, हर सेट के अंदर, तो मेक श्योर ये टॉपिक को देखते जाएं। इस तरीके से हमने पूरा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स कंप्लीट कर लिया है। कुछ ही दिनों में हम लाएंगे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।